आप सभी का राज विद्या केंद्र की ओर से प्रेरणा 2022 सीरीज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही मैं स्वागत करती हूं उन तमाम दर्शकों का जो आज अंजन टीवी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो I also extend my very warm welcome to all our viewers across the globe who are with us through Timeless today. दोस्तों, मुंबई ये शहर किसी के लिए कला की नगरी है तो किसी के लिए सपनों का शहर है। ये एक ऐसा शहर है जो कभी थकता नहीं, कभी थमता नहीं, कभी रुकता भी नहीं। ये तो बस 24 घंटे चलता रहता है, यूं ही चलता रहता है। पर आप जानते हैं क्या कि यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी में ना लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है, ना अपनों के लिए और ना ही औरों के लिए। पर आज बहुत खुशी की बात है कि आप सब शांति के संदेश को सुनने के लिए यहाँ हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो प्रेरणा 2022 के इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो आज हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की चर्चा करने वाले और शांति के संदेश को विश्व भर में हर मनुष्य के हृदय तक पहुंचाने वाले श्री प्रेम रावत जी आज हमारे साथ हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर प्रेरणा 2022 के इस खास मौके पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री प्रेम रावत जी का। इस सराय बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। लोग हमको लिखते हैं, कोई लिखता है कि हमारी शादी नहीं हो रही, कोई लिखता है कि हमारी शादी हो गई, कोई किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है। तो इस सराय बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई समेटे बिस्तरा, कोई जम के सो रहा। सुनिए आप एक बात कि आप, कबीरदास जी का ये भजन है, वो कह रहे हैं कि आप मुसाफिर हैं। कितने लोग यहां बैठे हैं जो अपने आप को मुसाफिर समझते हैं? सचमुच में, सचमुच में, सचमुच में, सचमुच में काम तो ऐसे करते हो जैसे यहां हमेशा रहोगे। ये बात तो महाभारत की है। ये बात तो 5000 साल से भी पुरानी है कि लोग ये जानते हुए भी कि एक दिन जाना है, ऐसे रहते हैं जैसे हमेशा यहां रहेंगे। तो हाथ उठाना तो बहुत आसान है। और सच बोलना बहुत कठिन है। होना उल्टा चाहिए। जो सचमुच में मुसाफिर है वो कभी ये देखेगा कि इस दीवार में रंग ढंग का नहीं है। क्या मतलब उसको? वहां तो रहना नहीं है उसको। क्यों जी? कहीं फोटो गलत लगी है, उसको क्या मतलब? दीवार में रंग ढंग का नहीं है, उसको क्या मतलब? दीवार में दरार है, उसको क्या मतलब? जब तुम कहीं सराय में रहने के लिए जाते हो और
गौसल खाना साफ नहीं है तो साफ करते हो, मांजते हो उसको। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम यहां रहना तो है नहीं, एक दिन की बात है, एक रात की बात है, गुजार लेंगे, हो जाएगा। तो जरा सोचो, हाथ उठाने से पहले हाथ उठाने से पहले सोचो कि क्या सचमुच में तुम अपने आप को मानते हो कि तुम मुसाफिर हो। और यह है सराय, और इस सराय में, इस सराय के बीच क्या क्या तमाशा हो रहा है। हर एक चीज जो हो रही है, हर एक चीज जो हो रही है तमाशा है। कोई बजाए, कोई गाए, कोई बैठा रो रहा। इस सराय बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई गा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, और कोई बेचारा बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको दुख है। मनुष्य जो कुछ भी करता है, दुख से बचने के लिए वो किसी भी चीज को करने के लिए तैयार है। जो सुखी होना चाहते हैं, वो सुखी इसलिए होना चाहते हैं ताकि दुख से बचें। अभी इस जो मैंने आपको बताई बात, इसको जरा सोचिए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई लोग यहां बैठे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो धनी बनना चाहते हैं वो इसलिए धनी बनना चाहते हैं ताकि दुख जब आए पैसा फेंक के उसको अलग कर दें ना। कोई लगावे सुगंधी, कोई मैला धो रहा। उल्टा, कोई लगावे सुगंधी, कोई मैला ढो रहा। कोई लेवे राम नाम, कोई कांटा बो रहा। राम नाम लेने का मतलब, कोई अपने कल्याण की बात कर रहा है और कोई अपने लिए ही कांटा बो रहा है। हम जेलों में जाते हैं। अभी हमारे को इनविटेशन आया है जाम्बिया से, जा रहे हैं जेल में। वहाँ के वार्डन ने, जो जस्टिस मिनिस्टर और जो चीफ हैं सब जेलों के जाम्बिया में, उन्होंने हमको इनविटेशन भेजा है कि आप आइए, क्योंकि वहाँ सब जेलों में जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम है उसको लागू किया जा रहा है। लोग सुन रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया जो जेल में जाते हैं? जब किया तो सोचा नहीं, जो किया वो सोचा नहीं पर कर दिया। अब जब जेल में बैठे हैं तो सोचने के बजाय और कोई काम नहीं है, क्या करेंगे? और जो सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आदमी, मनुष्य जब खतरे को देखता है क्या होगा? अभी तो बात जीते जागते की कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उसकी भी बात करेंगे। क्या जब तुम चले जाओगे यहां से तो कहां जाओगे? क्या होगा? क्या होगा? क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो इस पृथ्वी का वजन बढ़ता है या घटता है?
हैं? कभी नहीं सोचा? जब किसी का जन्म होता है तो इस पृथ्वी का वजन बढ़ता है या घटता है? और जब कोई इस दुनिया से चले जाता है तो इस पृथ्वी का वजन बढ़ता है या घटता है? अब अगर बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बने हो तुम, वो अभी यहां है, वो कहीं गया नहीं। जिन धातुओं के तुम बने हुए हो वो कहीं नहीं जाएंगे। वो तो आज गए, फिर मट्टी में मिलेंगे, फिर या टमाटर या बैंगन या भिंडी या ककड़ी या तरबूज बन के आओगे। छोटे लोग छोटे बैंगन बनेंगे, बड़े लोग बड़े बैंगन बनेंगे, जो उससे बड़े हैं वो तरबूज बनेंगे, जो ज़्यादा बड़े नहीं है वो छोटे तरबूज बनेंगे, जो बहुत ही बड़े हैं वो बड़े बड़े तरबूज बनेंगे। तो मतलब ये जो तमाशा है, इसके पीछे सब पड़े हुए हैं। कोई बटोरे माल दौलत, कोई गांठ से खो रहा। गांठ लगाई हुई है ताकि कुछ खोए ना, पर उससे भी खो रहा है। कई लोग हैं उनके हाथों में तो इतने बड़े बड़े छेद हैं कि वो पैसा बचा नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश करें वो पैसा बचा नहीं सकते। तुम जानते हो तुम कौन हो? नहीं? बचाने की कोशिश करते हो, थोड़ा बहुत बचता है, फिर गया। तो कोई बटोरे माल दौलत, कोई गांठ से खो रहा। मच रही हलचल कबीरा, मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा। बस और इस हलचल को देख के लोग घबराते हैं। क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जो जवान हैं वो अब नहीं घबराते हैं, अभी नहीं घबराते हैं, घबराएंगे। जब उम्र होगी थोड़ी सी तो घबराहट भी आएगी। तो ये जो तुम इस सराय में हो और यहां जब सब कुछ बदलता रहता है, तुम करोगे तो करोगे क्या? कोई सॉल्यूशन है, कोई ऐसी चीज है जो तुमको बचा सके? और एक है, सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है? अपने आप को जानो। लोग जो यहां देख रहे हैं, इधर उधर हैं, वो सोच रहे होंगे मैं कोई चीज बेचने के लिए आया हूं, मैं तुमको डराने और धमकाने के लिए आया हूं। न मैं तुमको डराऊंगा, न मैं तुमको धमकाऊंगा। मैं चाहता हूं सिर्फ कि तुम अपने आप को जानो। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम हो। हाँ, किसी ने ताली नहीं बजाई। हैं? हम हैं? हम कैसे हो सकते हैं? क्यों कि सारी जिंदगी भर तुमने किसी और पे दोष लगाया है कि मेरे दुख का कारण वो है। जब भगवान राम को वनवास हुआ
तो वो एक झोंपड़ी पे थे और नीचे फर्श पे सो रहे थे। लक्ष्मण और एक आदिवासी पहरा दे रहे थे। तो आदिवासी कहता है कि कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि भगवान राम जो महलों में पले हैं, आज वो जमीन पे सोए हुए। लक्ष्मण कहते हैं ये किसी का दोष नहीं है, इन्हीं का दोष है। ये दोष भी किसी और का दोष नहीं है, इन्हीं का दोष है। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे? तो कहा कि नारद एक दिन भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि एक औरत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मेरे को प्रेम हो गया है और फला फला दिन स्वयंवर है और मेरे को अपना चेहरा दे दीजिए ताकि वो मेरे को देखे और मेरे को वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु को मजाक सूझा तो उन्होंने अपना चेहरे के बजाय नारद को बंदर का चेहरा दे दिया। अब वो जैसे माला लेके आई तो जैसे ही नारद को देखा वो हंसने लगी और नारद ने सोचा ये तो वरमाला मेरे गले में डालेगी, पर उसने डाली नहीं, वो हंसने लगी, किसी और के गले में डाल दी। तो कहा जैसे नारद ने श्राप दिया कि जैसे मेरा दिल तुमने तोड़ा है तुम्हारा भी दिल टूटेगा, जैसे मेरे को हो रहा है इस समय दुख ऐसा तुमको भी होगा, इसलिए यहां लेटे हुए हैं। अब सोचने की बात है, सोचने की बात है कि सचमुच में ये जो दुख है इसका कारण हम हैं अपने जीवन में। क्या सोचते हो? कौन आशा करता है ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है, ये राजा बेटा है, ये बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। ना वो लड़के का नाम रोशन, ना तुम्हारा नाम रोशन, ना किसी का नाम रोशन, सब कुछ बिठा दिया। तो क्या करोगे? ये सारा जंजाल, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। कई बार मैंने भी जब मैं सुना रहा था, मैंने कहा लोग कहते हैं भगवान अगर तू सच्चा है तो मेरे सामने आ। अरे कितने ही लड़के हैं, कितने ही मर्द होंगे हिंदुस्तान में जो अपने लिए औरत ढूंढ रहे हैं? नहीं? यहां भी होंगे, हैं? हैं या नहीं है? हैं? हाथ नहीं ऊपर किया इस बार। तो तुम काहे के लिए वही नहीं करते हो जो तुम भगवान के साथ करते हो कि जो मेरी धर्मपत्नी बनेगी वो मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होती है? कुंवारे रहोगे सारी जिंदगी भर, तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो काम नहीं करेगी। कितनी ही औरतें यहां हैं वो भी चाहती है कि उनकी शादी हो। एक ने तो किसी ने चिट्ठी लिखी हमको कि हमारी शादी
किसी और जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूं वो किसी और से शादी करने जा रहा है। ऐसा मत होने दो। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने तुमको मिलाया, मैंने तुम्हारी कुंडली मिलाई, तुमको खाने पे तुम भेजा। नहीं, जब तुम प्यार करने लगे थे, जब प्यार होने लगा था, तो तुमने चिट्ठी लिखी हमको कि हम इससे प्यार कर लें। नहीं, प्यार चिट्ठी किसी कुछ नहीं लिखी, प्यार हो गया। अब वो तुमसे प्यार करता है या नहीं? अब जब वो तुमसे प्यार नहीं करता है तो काई के लिए उस ढोलक पे हाथ दे रही हो जिस पे खाली नहीं है? बजेगा क्या वो? बजेगा क्या? जब वो किसी और से शादी करना चाहता है, तुमसे नहीं करना चाहता है, तो छोड़ो उसको। पर नहीं, प्यार है, प्यार है। प्यार किससे होना चाहिए? प्यार उससे होना चाहिए जो तुम्हारा प्यार तुमको दे सके। ऐसा प्यार कि जिसकी हद नहीं। और वो कहां है? वो भी तुम्हारे अंदर है। सबसे वो चीज जो तुमको सबसे बड़ा सुख दे सके वो भी तुम्हारे अंदर है। शांति तुम्हारे अंदर है। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और संचालन करता है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जो सचमुच में दया और करुणा का सागर है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जो तुमसे सचमुच में प्यार करता है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जिसका रूप ही प्रकाश है, वो भी तुम्हारे अंदर है। जिसको जानने से कोई संशय नहीं रहता, वो भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। कि अपने आप को नहीं जानते हो तो तुम दुख में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे। शांति का नाम जरूर लोगे, पर शांति क्या है ये नहीं जानोगे। इस दुनिया में शांति का नाम लेने वाले बहुत हैं, पर शांति चीज क्या है वो नहीं जानते। और कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है। जो बिस्तर की बात कही ना, वो वही है। कोई समेटे बिस्तरा और कोई जम के सो रहा। जो जवान लोग हैं वो सोते हैं सवेरे सवेरे तक, उनकी आंख नहीं खुलती है। माँ बाप उनके उठो 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 उठो। वैज्ञानिक रूप से अगर इस बात को देखा जाए तो वो सबसे गलत बात करते हो। बच्चों को सोने की जरूरत है। बच्चों को सोने की जरूरत है और माँ बाप उनको सोने से हटाते हैं। ये उनके दिमाग के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है।
परंतु अगर स्कूल नहीं जाओगे तो फिर फेल भी होना पड़ेगा। तो दोनों ही बात है। क्या कर सकते हो? टाइम से सो, जल्दी सो। जल्दी सोओगे तो फिर खूब सो करके उठोगे, सब कुछ फ्रेश होगा। परंतु क्या जब जवान होते हैं तो क्या दोस्तों के साथ बात करनी है, ये करना है, वो करना है। आजकल तो हो गया ना, सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, इनमें ये करना है, वो करना है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर। कोई आज की जो दुनिया की सोशल प्रॉब्लम है, अगर उसको हटाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस संभालो, दूसरे का नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या मतलब तुमको, वो क्या कह रहा है, क्या जब तुमको सुननी ही नहीं है उसकी बात। क्या कर रहे हैं लोग? झूठ बोल रहे हैं। अब दुनिया के पास सच क्या है, झूठ क्या है, ये बोलने, ये समझने की शक्ति खत्म हो गई। तो भाई सच क्या है? सच क्या है? अर्जुन भी यही जानना चाहता था, सच क्या है। एक तरफ ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं जानता हूं, इनको मैं नहीं मारना चाहता। मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूंगा मैं। और एक तरफ मेरा जो धर्म है। फिर भगवान कृष्ण ने उसको समझाया। क्या समझाया? कि ये पहले से ही मरे हुए हैं, इनको तू क्या मारेगा, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। जब उसको ये बात समझ में आई कि करने वाला, धरने वाला, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है एक चीज, और वो मैं निभाऊं। ठीक है। ज्ञान ध्यान की बात, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है। अब वहां अर्जुन, जब लड़ाई सारी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया और वो महल में उनका स्थान उनको मिल गया, तो एक बार भगवान कृष्ण उनको मिलने के लिए आए कि अर्जुन क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक ठाक है? कहा हाँ महाराज, सब बढ़िया है। कहा कुछ जानना चाहता है, मैं कुछ तेरे लिए कुछ कर सकता हूं? कहा एक बात है, वो जो गीता का उपदेश आपने दिया था वो मैं भूल गया। वो मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं। जरा एक बार फिर सुना देंगे आप? फिर बनी अनुगीता, छोटी गीता। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे को भी पता नहीं याद है, होगा या नहीं, फिर मैं सुना देता हूं। समझने की बात है। वो भी मनुष्य भूल सकता है। और यह भी संभव है कि वो अपना चेहरा भूल जाए। कोमा में कई लोग हो जाते हैं, अपने आप को भी देखते हैं तो उनको समझ में आता है कौन है। परंतु जब तुम उसको जान जाओगे जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, जब तुम्हारा तार तुम्हारे हृदय से बंधा रहेगा। अभी तुम्हारा तार सिर्फ तुम्हारे मन से बंधा हुआ है। जहां जहां मन भागता है वहां वहां तुम भागते हो। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए,
एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। समझ लो किस चीज के पीछे भागना है। भागना तो तुमको है भागना तो तुमको है, पर कहां भागोगे, किसके पीछे भागोगे? एक वो जो तुम्हारे हृदय में विराजता है, उससे अपना संबंध बनाओगे, उससे तार जोड़ोगे, तो वो चीजें जो तुमको दुखी करती थीं वो होंगी, पर तुमको दुखी नहीं होना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो तुम्हारे पिता इस संसार से कभी नहीं उठेंगे। नहीं, उठेंगे। ये तो इस संसार की रीत है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने ही जाएंगे। न तो उनको दुख होगा कि तुम पहले चले गए, और वो दुख बहुत ही बड़ा दुख होता है। तो भाई वो चीजें जिनको तुम समझते हो कि ये तुमको दुखी करती हैं और तुम उनको रोकने की कोशिश करते हो, उस रोकने में अपना सारा जो टाइम बर्बाद करते हो, उसमें अपना टाइम बर्बाद करने की तुमको जरूरत नहीं है अगर तुम वो कनेक्शन उसके साथ बनाए रखो। वो चीजें होंगी। विद्वान कौन है? विद्वान कौन है? जिसके लिए सुख भी और दुख भी, वो दोनों की ही जो टेम्परेरीनेस है उसको देखता है। ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। जब दुखी हो तो जानो कि थोड़ी देर इंतजार करो, सुखी हो, सुख आएगा। जब सुख चल रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करो, दुख आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, सुख आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करो, दुख आएगा। ये तो एक चक्कर है इस चरखे का, जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज मनुष्य कोशिश यही करता है कि बारिश ही ना हो। मनुष्य कोशिश करता है कि बारिश ही ना हो, और जो संत महात्मा हैं वो ये कहते हैं कि अपने साथ छाता लेके चल। कुछ ऐसे भी दिमाग के हैं जो कहते हैं सफेद कुत्ते को काली रोटी खिला दे, बारिश नहीं होगी। लोग समझते हैं वाह बड़ी बड़ी माहिर चीज कह दी, अध्यात्म की चीज कह दी। तुम ये कर दो, तुम वो ये कर दो, ये ऐसा कर दो, उसको ये दे दो, उसको ये दे दो। दान पुण्य से मेरा ज्ञान नहीं होता, तीर्थ व्रत जाने से मेरा ज्ञान नहीं होता। जाते हैं लोग, जाते हैं। मैं नहीं कहता मत जाओ, 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 पर एक जगह जहां सचमुच में तुम नहीं जाते हो वहां भी जाओ। और वो क्या है? वो तुम्हारे अंदर है। लोग कहते हैं हम धर्म की बात कर रहे हैं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म की बात करने के लिए हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो संसार में हम भ्रमण करते हैं उसके लिए, उन चीजों के लिए नहीं।
इसलिए कि तुम अगर अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो यहां जो स्वर्ग है इसमें आके देखो। मरने के बाद कौन गारंटी लेता है? ये जो हैं स्वर्ग भेजने वाले, इनसे कहा जाए कि भाई जब हम जाएंगे तुम भी हमारे साथ चलना, ताकि अगर स्वर्ग नहीं पहुंचे तो तेज धड़ाधड़ 3-4 कान के नीचे देंगे। नहीं, हम बात कर रहे हैं जो स्वर्ग यहां है उसकी। क्योंकि कई लोग हैं जो यहां जो नरक है उसमें फंसे हुए हैं। अभी मैं जो कह रहा था ना कि तुम पे निर्भर करता है। अगर तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो क्या होगा, और अगर अपने आप को जान गए तो क्या होगा। जब हम जाते हैं जेलों में, किसी ने एक बार हमसे कहा कि यहां तो बहुत ही सब कुछ खराब है। मैंने कहा क्या खराब है? खराबी तुम कहां से सोचते हो, कहां से आ रही है? जो सलाखें हैं जेल में उनसे आ रही है। अरे वो तो तुम्हारे तुम अपने घर में भी लगाते हो, खिड़कियों पे जाली लगाते हैं लोग। सीमेंट जिसका जेल बनी हुई है उससे आती है, वो तो तुम्हारे घर में भी है। पानी का नलका है उससे आती है ना, वो तो तुम्हारे घर में भी है। अरे यहां जो माहौल बना हुआ है, जो खतरनाक माहौल जेल में होता है, वो जेल का नहीं है, वो जो उसमें मनुष्य रहते हैं उनका है, उन्होंने बनाया है। और जब धीरे धीरे उनका ध्यान और चीजों से हटके, क्योंकि जब वो जेल जाते हैं तो सबसे पहले वो किसको दोष देते हैं? दोष की बात हो रही थी ना पहले, वो भी वही होता है। किसको दोष देते हैं? पुलिस को दोष देते हैं, जज को दोष देते हैं, अपने परिवार को दोष देते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, सबको दोष देते हैं, पर अपने आप को दोष नहीं देते। धीरे धीरे जब उनका ध्यान उनकी ओर जाता है तो उनको 2 चीजें मिलती हैं। एक ये कि जो कुछ हुआ वो उनकी करनी थी, तो ये तो खुशखबरी नहीं है। पर जो दूसरी चीज है वो खुशखबरी है, क्योंकि तुम पुलिस को नहीं बदल सकते, तुम गवर्नमेंट को नहीं बदल सकते, तुम जज को नहीं बदल सकते, तुम कानून को नहीं बदल सकते, परंतु तुम अपने आप को बदल सकते हो। तुम अपने आप को बदल सकते हो। तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, अपने जीवन में उस आनंद का हर दिन अनुभव कर सकते हो। यह संभव है। इस अंधेरी रात में एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा दिया इतनी ताकत रखता है कि वो जो अंधेरा है उसको वो नाश कर दे। छोटा सा दिया, छोटा सा दिया, जहां कहीं रोशनी ना हो, एक छोटा सा दिया जलाओ, दूर तक भी उसकी रोशनी जाएगी। जब अंधेरा आता है अपने जीवन में, प्रकाश की जरूरत है, ताकि तुम देख सको। जहां प्रकाश नहीं है तुम देख नहीं पाओगी खाई कहां है, पत्थर कहां है, कहां रास्ता है और कहां रास्ता नहीं है।
और जब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो भटकोगे, कभी वहां टकराओगे, कभी वहां टकराओगे, कभी वहां जाके दुख मिलेगा, कभी वहां जाके दुख मिलेगा, कभी पत्नी दुख देगी, कभी बेटा दुख देगा, कभी बॉस दुख देगा। और ये सब पाले हुए क्यों हैं? सुख के लिए, और वही दुख दे रहे हैं। तुम चलो अपने घर से और तुम्हारी मोटरसाइकिल जाते जाते खराब हो जाए तो तुम सोचोगे नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है? सोचोगे या नहीं सोचोगे? और जाते जाते अपने ऑफिस में 3 घंटे लेट पहुंचे और तुम्हारे बॉस ने आके कहा नौकरी तुम्हारी खारिज हुई। घर गए, औरत नाराज, मैं के जा रही हूं। बेटा आया स्कूल से, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बैठो, गरम चाय पियो। सोचो कितना सुंदर दिन था आज। क्यों जी? क्यों जी? क्यों? सुंदर दिन था या नहीं था? हाँ? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है, कोई हाँ नहीं बोल रहा है, कोई ना नहीं बोल रहा है। सवेरे सवेरे नाश्ता बनाने के लिए गए तो सिलेंडर में गैस नहीं, कहां से लाएं? दूध नहीं, चाय कैसे बनाएं? सब चाय मांग रहे हैं। नहाने के लिए लोग जाएं, नलके में पानी नहीं। दिन अच्छा चल रहा है? दिन अच्छा चल रहा है? नहीं? अच्छा, तो सूरज उदय हुआ, वैसे ही उदय हुआ जैसे हजारों 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 करोड़ों अरबों खरबों साल से हो रहा है। नहीं? सूरज ने ये कभी नहीं कहा आज मैं चमकूंगा और उसकी खबर लूंगा ना। वैसे ही उदय हुआ जैसे उदय होते आ रहा है। रात को तारे चमके, वैसे ही चमके जैसे चमकते आ रहे हैं। नदियां बहीं, वैसे ही बहीं जैसे बहती आ रही है। समुद्र पे लहर उठी, वैसे ही लहर उठी जैसे उठती आ रही है। और क्या वो सारी समस्याएं तभी पैदा हुई जब तुम पैदा हुए, या वो समस्याएं किसी और को तुमसे पहले सता रही थी? तुम जानते हो कितने स्कूटर मोटरसाइकिल खराब हुए हैं? तुम जानते हो कितने लोगों को उनके रोजगार से खारिज कर दिया गया? तुम जानते हो कितनी बार नलके में पानी नहीं था, कितनी बार लोगों के घर में गैस नहीं? ये सब कुछ तो पहले यहां हो चुका है। दुख सहने वालों में तुम्हारा नाम अव्वल नहीं होगा। तुमसे भी बहुत लोगों ने दुख सहे हैं। तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब इस बार क्या तुम्हारी बारी है? इसीलिए मैं यहां आया हूं, यह समझाने के लिए कि हां, इस बार तुम्हारी बारी है
और ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हारी जिंदगी दुखी हो या सुखी हो। दोनों चीजें संभव है। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अपने आप को न जानो तुम दुखी होगे, अपने आप को जानो तुम सुखी हो। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बहुत बहुत साल पहले सोक्रेटिस ने भी यही बात कही, कबीरदास जी ने भी यही बात कही, कितने ही संत महात्माओं ने यही बात कही कि अपने आप को जानो। मृगनाभि कुंडल बसे, सोक्रेटिस ने कहा कि नो दाई सेल्फ। यहां कह रहे हैं मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। और क्या है हाल? हाल वही है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुनसन आवे हांसी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनसन आवे हांसी। और सबसे बड़ी बात, ये है घट में पर दूर बतावें दूर की बात निराशी। ये निराश होने की बात है। मनुष्य निराश होता है, कहां मिलेगा, कहां है? ये प्रश्न भी मनुष्य सदियों से पूछते आ रहा है, जवाब दिया जा रहा है पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मनुष्य पूछ रहा है कि वो कहां है, और उसका जवाब भी दिया जा रहा है कि तेरे घट में है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया पे। तेरे घट में है, पर कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे घट में। तेरे अंदर क्रोध है, सहमत हो इस बात से? तुम्हारे अंदर क्रोध है। कितने 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 लोगों के अंदर क्रोध है? कुछ लोगों में क्रोध नहीं है, क्रोधहीन है। इनकी फोटो तो म्यूजियम में लगनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य रूप में पता नहीं क्या है। नहीं, मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर क्रोध है भाई, तुम्हारे अंदर कामना है, तुम्हारे अंदर क्रोध है। सहमत हो इस बात से? और मैं ये कहूं कि तुम्हारे अंदर शांति है। है? नहीं है। इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। तुम्हारे अंदर क्रोध है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार हैं। तुम्हारे अंदर शांति है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार नहीं है। तुम्हारे अंदर परमात्मा है, इस बात को स्वीकार करने के लिए सब तैयार नहीं है। हां, हाथ ऊपर करने की जहां तक बात है वो कर लेंगे, पर ये जानने की जरूरत है। क्रोध है ये तुम जानते हो, क्योंकि तुम क्रोधित हुए हो। शांति है ये तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने उस शांति का अनुभव नहीं किया है। और जिन्होंने किया है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो नहीं जानते हैं। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जानोगे कैसे?
जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक जानोगे कैसे कि तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। पर ये हमको कहना पड़ता है। पर आज इस संसार के अंदर झंझट जो हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं। असलियत में पूछो तो लोग नेताओं से डरे हुए हैं और नेता लोगों से डरे हुए हैं, कहीं वो वोट ना दें। हैं? सब डरे हुए हैं, कल क्या होगा? डराने वाले कौन कौन? कितने ही धर्म के लोग। नरक जाएगा। तुम नरक के ठेकेदार हो, नक्शा बनाने वाले हो, एजेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो नरक के, क्या हो तुम जो तुमको मालूम है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? तुम वीजा देते हो नरक का, क्या मतलब करते क्या हो तुम? तो तुमने ठेका ले रखा है कौन नरक जाएगा और कौन नरक नहीं जाएगा। तुम तो नरक के एजेंट हो, तुम शैतान के एजेंट हो कि तुमको मालूम है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ना। सब इस दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, तमाशा। इस सराय बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा है। ये सब तमाशा, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। उसी को तमाशा कहते हैं जिसमें सच्चाई ना हो रहा है। कोई अपना बिस्तर संवार रहा है क्योंकि चलना है, उसको जाना है, जाने के लिए तैयारी कर रहा है, अपना बिस्तर संवार रहा है। कोई है ऐसा बैठा है, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई बैठा बैठा रो रहा है, कोई सुगंधी लगा रहा है, कोई मैल धो रहा है, इसमें बदबू आ रही, कोई अपने पे परफ्यूम लगा रहा है, इत्र लगा रहा है, और कोई मैल धो रहा है। कोई राम का नाम ले रहा है और कोई कांटा बो रहा है। और जो आखिरी में है वो वही बात है कि मच रही हलचल कबीरा, आज कल दिन दो रहा, बस यही तुम्हारे पास बचा हुआ है, यही तुम्हारे पास बचा हुआ है। और जहां बात आती है कल की और आज की, तो तुम कहाँ रहते हो, आज में या कल में? सब लोगों ने झूठ बोलने का ठेका लिया हुआ है क्या? थोड़ी देर बाद सब यहां से चले जाएंगे। कहां जाएंगे? कल के लिए जाएंगे। आज जो तुम तकिए पे अपना सिर रख के आंखें बंद करोगे वो काय के लिए करोगे? कल के लिए करोगे। जो सवेरे उठोगे काय के लिए करोगे? वो भी कल के लिए करोगे, क्योंकि तुम कल में रहना जानते हो, आज में रहना तुम नहीं जानते। आज में रहना मैं सिखाना जानता हूं। आज में रहना मैं सिखाना जानता हूं, क्योंकि आज में रहने के लिए तुमको अपने आप को जानना पड़ेगा। कल में रहने के लिए तुम्हारा परिचय दुनिया के साथ होना चाहिए। तुम दुनिया को समझो, वो कल में रहेगी।
अपने आप को समझो, तुम आज में रहोगे। अपने आप को जानो, तुम आज में रहोगे। दुनिया को जानोगे, कल में रहोगे। कल में क्या है? कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यही सिकंदर ने कहा अपने जनरल से कि जब मैं मरूं तो हीरे मोती बिखेरना, मेरे कफन के आगे जब मेरे को ले जाओ तो उसके आगे हीरे मोती बिखेरना, और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना। तो जनरल ने पूछा क्यों? तो कहा कि ये जो धन दौलत जिसके लिए मैं सब कुछ मैंने किया, ये यही है, ये कहीं नहीं जा रही, मेरे साथ नहीं जाएगी। और इन हाथों में दिखाना लोगों को कि दोनों हाथों में कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा। 2 दिन हैं, एक आज का दिन है, एक कल का दिन है। आज के दिन में रहना सीखो। आज में अब है, आज में अब है, कल में तब है। अगर कल में रहोगे तो तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, तब होगा, और हमेशा पूछते रहोगे कब होगा, कब होगा, कब होगा। और ये सब पूछते हैं, यही सब पूछते हैं। पर आज में रहोगे, अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, क्योंकि आज में अब है। तो खैर सबसे बड़ी बात, हिम्मत मत हारो। कुछ भी हो, कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आए, एक बात याद रखना, कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आए, तुम उस समस्या से बड़े हो। तुम उस समस्या से बड़े हो। चींटी, चींटी को कभी देखा है? वो काटने आती है आदमी को जो 6 फीट लंबा भी हो, और वो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, वो हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारती। उसको भी यह है कि मैं इसको काटूंगी, ये पीछे हो जाएगा। और होता है होता है। तो अपने जीवन में अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, जो तुम्हारे हृदय में स्थित शांति है इसका अनुभव करो, और हिम्मत कभी मत हारना। और बहुत कुछ यहाँ बढ़िया हुआ है। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ जो अभी 1 दिन पहले हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था, जो बुक लॉन्च थी, फिर रांची का प्रोग्राम, कलकत्ता का प्रोग्राम, जयपुर का प्रोग्राम, दिल्ली का प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम। तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे प्रोग्राम और हों आगे, अच्छा रहेगा। और आएंगे बम्बई में। बम्बई जब भी हिंदुस्तान में टूर की बात होती है तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि बम्बई में आऊँ। तो बम्बई से हमारा बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। यहाँ बहुत, हमारे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की है, उन्होंने भी बहुत प्रोग्राम किए यहाँ। तो सबना खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो, शांति में रहो, खुश रहो, आनंद लो, और फूलो फलो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।